तो हम यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम जो है डिस्कस करके बता दे रहे हैं कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे और ऑब्जेक्टिव में जो पूछे जाते हैं। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट जो है काफी प्रॉब्लम लिया है हमने कुछ यहाँ पर। देखते वन बाय वन। पहला है कि क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड फॉर द केमिकल विच इमिट विथ विनाइल फ्लोर्स। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जैसे कुछ हमने इसमें दो तरह के प्रॉब्लम कंसीडर किए हैं। कुछ तो सॉलिड वेस्ट से जनरल क्वेश्चन है जो नीचे यहाँ पे दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 जो नीचे की तरफ दिए हुए हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स हमने लिया हुआ है केमिकल बेस्ड लिया है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन का कंसीडर किया क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आ जाए आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन है ड्यू टू एडिशन ऑफ कंटामिनेंट्स टू द एनवायरनमेंट इट इज डिस्कवर्ड दैट चिल्ड्रन हु लिव्स इन homes with vinyl floors which can emit hazardous chemicals called pathogens. It develops sign for autism in kids. Okay, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि which one of the following organization decided to protect human health from environmental harms. तो आंसर ए वाला है environmental and human health. इसको भी हम कलर कर दे रहे हैं। Okay, environmental and human health, EHHI is dedicated to protecting human health from environmental harms through educational research and the promotion of public policies. Public policy से related है EHHI organization. तीसरा कह रहा है क्वेश्चन which one of the following causes harm to human health? Using pesticides, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पेस्टिसाइड्स, यूजिंग सोलर व्हीकल्स। सोलर व्हीकल से तो कभी भी हार्म्स नहीं होगा। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो सी और डी तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी कभी भी हार्म्स नहीं होगा ह्यूमन हेल्थ को, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत फेमस है। बी वाला आंसर जो है यूजिंग पेस्टिसाइड्स जो है वो डेंजरस है। क्योंकि पेस्टिसाइड जो होता है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और टॉक्सिक जैसे अभी आप सुने होंगे ऑर्गेनिक जैसे फार्मिंग हो रही है तो कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा था। बहुत हर घर में सुनने में आ रहा था कि कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं पे जो है एक प्रकार से जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो था। तो आप देखे होंगे आजकल बड़े बड़े ब्रांड हैं सब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। झारखंड में जैसे महेंद्र सिंह धोनी के भी आप फार्मिंग प्लांट सुने होंगे। इस समय इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लांट में से एक है उनका। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेल्थ हैजर्ड्स आर देयर? 1 2 3 4। तो सी वाला होगा ऑप्शन 3। तो 3 टाइप्स ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स आर फिजिकली हैजर्ड्स, केमिकली हैजर्ड्स एंड बायोलॉजिकली हैजर्ड। 3 तरह के होते हैं, फिजिकली, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल हैजर्ड्स आर ग्लोबल warming, UV radiation, radioactive, etc. Chemical hazards are combustions of fossil fuels, pesticides, heavy metals and biological में बैक्टीरिया आ जाते हैं और जो वायरस भी आता है। तो अभी जैसे कोविड है तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये भी इसमें बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आएंगे। What is the other name of the infection diseases? Combustible diseases, बी वाला ऑप्शन होगा। चलिए, ये तो अभी हमने थोड़ा सा लिया है आपका जो पहला टॉपिक है सिलेबस का उससे लिया है हमने। नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ, ये जो पहला टॉपिक था आपका पब्लिक हेल्थ एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट से क्वेश्चन हमने लिया है पहला वाला। अभी हम लोग जो दूसरा टॉपिक है केमिकल से रिलेटेड और उसको डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट वन टू स्टेबलाइज ए सिस्टम ऑफ वेस्ट रिमूवल? एथेंस। वेस्ट रिमूवल के लिए सबसे पहली सिटी जो डेवलप की गई थी दैट्स एथेंस सिटी है, नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्क्राइब द टर्म म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट?
ऐसे नॉन हैजर्ड डी ऑप्शन होगा। तो ये प्रॉब्लम हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे एक दिन कि दूसरा वाला, व्हाट आर द प्लास्टिक डिफिकल्ट टू रिसाइकल, वाई आर द प्लास्टिक डिफिकल्ट टू रिसाइकल। इसमें हमने आपसे बात किया था कि एल्युमिनियम जो है बार बार पॉसिबल है रिसाइकल करने के लिए। पॉसिबल जो प्लास्टिक होता है उसको बार बार रिसाइकल करना मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स रेजिन, इसीलिए हम लोग प्लास्टिक को बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं तो हम अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग सेपरेशन जब करते हैं उनके बीच में, तो प्लास्टिक जो है वो भी रिसाइकल में पॉसिबल है, लेकिन बार बार रिसाइकल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उसमें डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कितने बार हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो पॉलिथीन मिलती है बाजार में, आप जाते होंगे तो कहता होगा कि बहुत पतली वाली पॉलिथीन जो है आप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है। मोटी वाली पॉलिथीन जो है वो आप परचेस करेंगे तो उसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है। जैसे बिग बाजार में आप देखेंगे काफी थिक पॉल मिलती है, काफी मोटा होता है वो। अब देखिए, विच इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूस्ड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, सोर्स रिडक्शन, डी वाला ऑप्शन होगा। Then after, why is recycled paper banned for use in food containers? Because it create contaminations. इसमें है because it create a lot of space, ये तो कभी possible ही नहीं है। Because paper can be used only one time, ये भी नहीं possible है। Because paper is very thick and cannot cover the food containers, ये भी सही नहीं है। ये वाला ऑप्शन चाहिए, because it creates contaminations, है ना। तो पेपर जो है वो फूड के लिए यूज नहीं करते हैं, कुछ उसमें टॉक्सिक एलिमेंट भी पाए जाते हैं। तो जनरली पेपर कभी भी खाना खाने के लिए या दूसरे तरह के पर्पज में कभी यूज नहीं करते हैं लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स आर यूज्ड एज ए वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो ये ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है। द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को हम लोग जो है यूज करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द ब्यूरेट सॉलिड वेस्ट दैट विल डिकम्पोज, सी वाला ऑप्शन होगा, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन इज नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर कॉल्ड द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सभी होंगे, सभी इसलिए होगा क्योंकि हम लोग फूड भी कलेक्ट करते हैं, वुड पीसेस भी कलेक्ट करते हैं, प्लास्टिक केन्स भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो इन सभी को मिलाकर के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बनता है। तो ऑल द एबव हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन ए प्रॉपरली डिजाइन फर्नेस। तो ये तो कि सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको हम जब ब्लास्ट फर्नेस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम उसको जलाते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑप्शन बी इंसिनेटेशन उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को। लैंडफिल तो कभी होगा नहीं, लैंडफिल में हम उसको ले जा करके लोडिंग और अनलोडिंग कर देते हैं। रिसाइकलिंग नहीं बोलेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग नहीं बोलेंगे। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द बर्निंग ऑफ द वेस्ट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज, burning of the waste is not an acceptable practice of solid waste management, okay, because it causes several environmental issues। बिल्कुल सही है डी वाला आंसर, कि जो भी हम सॉलिड वेस्ट है उसको जैसे कि मतलब अगर मतलब जैसे भी आप जलाते हैं उसको सॉलिड वेस्ट को, तो अगर हम उसको ओपन बर्निंग कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट, बर्निंग का मतलब यहाँ पे कि ओपन बर्निंग से रिलेटेड है कि अगर हम ओपन बर्निंग कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल पार्टिकल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो है
कि ओपन बर्निंग आप करेंगे तो इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत सारे आएंगे। Which of the following gas generate when the matter inside the sanitary landfill breaks down? बट ऑब्वियस है कि मीथेन गैस बनती है जब सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज होगा। तो सबसे वैसे तो और भी गैसेज वहाँ पे बनती हैं, तो बट सबसे ज़्यादा जो मेनली हम मीथेन को ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। Which of the following is the simplest? मीथेन के साथ CO2 भी प्रोड्यूस होती है प्रोसेस में, बट मेनली जो है हम उसको मीथेन को ही कंसीडर करते हैं जो हमारे काम लायक होती है। अदर गैसेज इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे।